एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप्स आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की कुछ क्वेरी से रिलेटेड यहाँ पे आंसर करूँगी। सबसे पहली बात तो आप लोगों की क्वेरी नंबर 1 है कि जो पेपर है वो 20 अप्रैल को है या नहीं है। तो देखिए, आयोग की तरफ से कोई भी अभी लेटर या कोई भी PDF वगैरह सर्कुलेट नहीं की गई है कि एग्ज़ाम डेट जो है 20 अप्रैल को नहीं है। और एक फेक नोटिस जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, उसके ऊपर वीडियोज़ भी बनी है। तो वो फेक जो नोटिस है वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये वाला जो नोटिस है ये तो साइट ने ही अपलोड किया, आप देख सकते हैं। 4 मार्च की डेट है और पत्रांक 525 गोपन 2024-25, ठीक है। और इसमें संवाद करके जो हमारा सिलेबस अपडेट हुआ था उसके रिलेटेड नोटिस जारी किया था। अब जो ये फेक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है मैं उसको भी दिखा देती हूँ आपको। ये वो फेक नोटिस है जो सर्कुलेट हो रहा है, देख सकते हैं आप। सेम ही डेट में 4 अप्रैल का और 525 गोपन, ठीक है। तो ये यहाँ से हिस्सा लेके इतना हिस्सा क्रॉप करके और इसमें जो है ये चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। सेम वही लेटर में जो मैंने आपको दिखा रखा था, जो आयोग के द्वारा डाला गया था, उसी में से ये वाला पोर्शन जो है ऐड कर दिया गया है कि पेपर जो है 20 अप्रैल को नहीं है, ठीक है। तो ये तो टोटली आपका फेक नोटिस है। मैं इससे रिलेटेड वीडियो इसीलिए नहीं बना रही थी, मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि आयोग की तरफ से कोई एक लेटर वगैरह या कुछ भी एडमिट कार्ड वगैरह सर्कुलेट हो जाए। लेकिन फिर मुझे लगा कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उनकी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, तो मुझे एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनानी चाहिए। देखिए, मेजरली लोगों का डाउट यही है कि पेपर जो है 20 अप्रैल को होगा या नहीं होगा। केमिस्ट्री इसमें से हट गई है, नहीं हट गई है, ठीक है। LU का पेपर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, ये सब चीज़ें जो है अभी तक आयोग की तरफ से स्पष्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि उनके कुछ टेक्निकल काम है तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इसके चक्कर में ऐसा नहीं करना है कि हमें तैयारी छोड़ देनी है। आपको ये लग रहा हो कि ये हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है, हम पढ़ रहे हैं, पता चले ये सिलेबस में हो ही ना, केमिस्ट्री ना हो और ये सब चीज़ें ना हो, LU का पेपर ना हो, तो हमारा पढ़ना लिखना तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी, अपनी प्रिपरेशन की, ठीक है। छोटी सी स्टोरी है, इसको जरूर सुनिएगा, आप लोगों को आइडिया लगेगा कि आप लोगों का जो अभी पढ़ा हुआ है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो के लिए पढ़ लो, चाहे एग्रीकल्चर पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लो, ठीक है। तो एज यू नो, मैंने हॉर्टिकल्चर एग्जाम जो है वो क्रैक किया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने LT का एग्ज़ाम भी क्रैक किया है, ठीक है। तो आज मैं बात अब ये अपने हॉर्टिकल्चर एग्ज़ाम की। आज मैं बात आपके हॉर्टिकल्चर एग्ज़ाम के बारे में बात करूँगी, ठीक है। जब मेरा हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम था, वो ये पेपर था हमारा 7 जैन को, ठीक है। और इससे पहले मेरा एक एग्ज़ाम था, वो था EMRS का, ठीक है। जो EMRS का पेपर था, ये आई गेस दिसंबर लास्ट में ही ये पेपर जो है वो कंडक्ट हुआ था, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, लेकिन मुझे इतना ध्यान आ रहा है कि 27 दिसंबर तक, सॉरी, ये पेपर जो है मेरा वो कंप्लीट हो गया था। तो जो ये पेपर था, इस पेपर के लिए मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया। इस पेपर के लिए पहले नोटिफिकेशन आई गेस जून जुलाई में आ गया था। एक तो टीचिंग वैकेंसी की नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आया, फिर ये भर्ती भी कोर्ट में गई। कोर्ट में जाने के बाद भी बहुत लंबा टाइम वेट कराया इन्होंने, तब जाके इसकी वैकेंसी दोबारा से खुली अक्टूबर टाइम में, और फिर इसका दिसंबर टाइम में पेपर हुआ, ठीक है। तो मैंने इस पेपर के लिए जो है बहुत सारे मंथ अपने दिए। अब जो ये पेपर होता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया देना चाहूँगी। इसमें भी एक सेक्शनल पेपर होता है, ठीक है, और दूसरा फिर होता है हमारा सब्जेक्टिव पेपर। जब आप सेक्शनल पेपर क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जो है सब्जेक्टिव पेपर जो है वो चेक किया जाएगा। जो सेक्शनल पेपर होता है, इसमें आपके नंबर जो होते हैं वो जुड़ते नहीं हैं, और सब्जेक्टिव के जो नंबर जुड़ते हैं। तो मैंने इसके पेपर की बहुत ज़्यादा तैयारी करी, ठीक है, लेकिन इसकी बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था इसके नंबर तो जुड़ेंगे नहीं है, मुझे जस्ट सेक्शनल पास करना है, कुछ ही नंबर लेके आना, इतने तो मैं ले ही आऊँगी। तो जब मैं पेपर दे के आई इसका बायो का, PGT बायो का, तो मुझे लगा मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है और मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने सब्जेक्टिव चेक करने के बाद सेक्शनल वाला पेपर चेक किया, तो मुझे आइडिया लगा कि मैंने क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया और मेरा नेगेटिव में आ गया। तो जो मेरा सेक्शनल है वो क्वालिफाइड ही नहीं हो रहा है। वो जब रियलाइजेशन हुआ तो मतलब ऐसा लगा कि 7-8 महीने मेरे वेस्ट हो गए, ठीक है। इसके चक्कर में मैंने ना हॉर्टिकल्चर एग्जाम के लिए तैयारी करी और ना ही मेरा इसमें हो पाया। अब मैं क्या करूँगी। मैंने भी 1-2 दिन का टाइम लिया, ठीक है। फिर मैंने आई गेस मुझे याद आ रहा है 31 दिसंबर को मैंने हॉर्टिकल्चर एग्जाम का वो निकाला, आपका सिलेबस निकाला, ठीक है। अब अभी भी इसलिए मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ कि आपके लिए अभी भी देर नहीं हुई है, आप जस्ट तैयारी कीजिए। कई जैसे स्टूडेंट का मैंने मैसेज देखा था कि मैम लेट हो गई है, हमें लगता है अभी तैयारी नहीं पाएगी, आप अपनी बुक लिस्ट बता दीजिए, हम आगे आने वाले पेपर के लिए तैयारी करेंगे। नहीं, आप लोग ये वाला पेपर भी क्वालिफाइड कर सकते हैं अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो गया, अगर आपके अंदर आग है कि नहीं मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा ही क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आपके मन में ये चीज़ें आती हैं तो आप बहुत सक्सेस के जो है बहुत ज़्यादा करीब हैं।
ठीक है। आप अगर बहुत बार फेलियर देख रहे हैं और आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, सबका हो रहा है, तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपको बस हार नहीं माननी है और कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है और ढिलाई नहीं करनी है, ठीक है। तो जो मैं हॉर्टिकल्चर एग्जाम की बात बता रही हूँ कि मैंने 31 को इसका सिलेबस डाउनलोड किया। अब इस सिलेबस में इसके भी दो थे। पहला पेपर जो था पार्ट 1 था, जनरल स्टडीज़ का था, ठीक है। इसमें जनरल साइंस आ रही थी थोड़ी सी, और उत्तराखंड आ रही थी, कंप्यूटर आती थी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें रीजनिंग थी, ठीक है, और हिंदी भी थी, ठीक है। और जो दूसरा पेपर था वो हमारा क्या था, सब्जेक्टिव था, ठीक है। और इसमें सबके नंबर जुड़ते थे। अब 31 दिसंबर को मैं सिलेबस डाउनलोड कर रही हूँ। मैंने अभी तक ये सब चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं। मैंने ये सब चीज़ें मात्र 6 दिन में पढ़ी हैं। कैसे पढ़ी मैंने ये सब चीज़ें? मैंने सोचा सब्जेक्टिव तो मुझे देखना ही नहीं है, जो मैंने इसमें पढ़ा लिखा है वही मैं अप्लाई करूँगी, ठीक है। मैंने जैसे उत्तराखंड देखा, कंप्यूटर भी जो मैंने इस वाले इस पेपर में भी कंप्यूटर आ रहा था, तो कंप्यूटर जो यहाँ का आ रहा था वही यहाँ काम आ गया। रीजनिंग भी जो यहाँ की काम आ रही थी वही यहाँ काम आ गई। जनरल साइंस का जो भी पोर्शन था वो भी यहाँ काम आ रहा था, वो भी यहाँ काम आ गया, ठीक है। और बस मैंने उत्तराखंड के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक देखे, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये तो हम लोगों को पता ही है। थोड़ी बहुत मैंने इसमें मेहनत करी, इसमें और इसमें करी, और मेरा जो है हॉर्टिकल्चर बहुत ही अच्छे रैंक के साथ जो है वो क्वालिफाई हुआ, ठीक है। तो आपको ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि आप लोगों को ये समझ में आए कि आपकी जो स्टडी है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। आपको बस जी जान से लग के पढ़ना है, कि चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे बायो पढ़िए, जो भी चीज़ पढ़िए पढ़िए। और जहाँ तक कि पेपर की बात है कि पेपर हमारा जो है वो 20 उसको अप्रैल को होगा या नहीं होगा, तो मुझे लगता है कुछ एलईओ का भले ही ना हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन और पेपर तो उसी दिन होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों को कुछ कुछ जो पोर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं, ठीक है। अब हम जो है नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेंगे कि नोटिफिकेशन आए, 20 अप्रैल को पेपर नहीं आया या है। मैं जो है कुछ कुछ टॉपिक जो आपके एग्रीकल्चर के हैं, ठीक है, या एनिमल हस्बेंड्री के भी हैं, उनको जो है शाम से ही अपलोड करना, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मतलब कोशिश करूँगी कि टाइम मिले ना मिले, लेकिन मैं उसको जो है थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो आप लोगों को कवर करा दूँ, ताकि आप लोगों की जो है वो तैयारी जो है वो कंटिन्यूटी में रहे, ठीक है, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है मैंने बता दिया, आप लोगों को जो है तैयारी करते रहनी है, ठीक है, रुकना नहीं है। जहाँ रुक गए, हार मान ली, वहाँ पे फिर दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को होप सो समझ में आया होगा कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।